विद द थिंग्स आर स्मार्ट डिवाइस। जो छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करके उनकी थिंकिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए इसमें थिंकिंग थिंग्स का भी काम होता है। स्ट्रक्चर्स में इसको भी शामिल किया गया। और थिंकिंग थिंग्स यानी आप क्या सोच सकते हैं उसको ये मतलब कुछ ऐसी एम्बेडेड इंटेलिजेंस डिवाइसेस आ गई हैं जो सेंसर के माध्यम से नेटवर्क कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आगे आपको रियलाइजेशन करती हैं या इंटेलिजेंट को कंट्रोल करने काम करते हैं। जो एआई या चैट जीपीटी है कुछ उसी फॉर्म में आ गया, जो थिंकिंग थिंग्स, आप क्या सोचते हैं वैसा आपको परोसता जाता है। जैसे आपने फेसबुक पे देखा होगा, जब आप कोई कंटेंट सोचते हैं या फॉरवर्ड करते हैं या लाइक करते हैं वो समझ जाता है, उसी टाइप की चीजें आपके सामने पेश करने लगता है। ये सब बहुत स्मॉल थिंकिंग में आती है, लेकिन ये है कि इकोसिस्टम का ये स्ट्रांग मतलब स्ट्रक्चर्स है, ये सब होती हैं। करंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ आईओटी। आज का स्टेटस इस समय जान लीजिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो कनेक्टेड जो डिवाइस से कनेक्ट हैं, खासकर जो डिवाइस से कनेक्टेड है पर पर्सन, वो डेटा दे रहा हूं 2003 से 10 और 10 से 15 से यानी 2003 से स्टार्ट करेंगे तो वर्ल्ड अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 6.3 बिलियंस लोग जो है कनेक्ट थे और कनेक्टेड डिवाइसेस 500 मिलियंस थी 2003 में। उस समय कनेक्टेड डिवाइस पर पर्सन की बात करें तो 0.08 थी। अब क्या है, अब काफी बढ़ चुका है। धीरे धीरे यूजर्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, धीरे धीरे वैसे डिवाइसेस भी बढ़ रहे हैं। 2010 में ये पहुंच गई जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें 6.8 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, तब कनेक्टेड डिवाइसेस जो है 12.5 बिलियन। अब जैसे क्या है, अचानक जैसे महाकुंभ में 10,000 पब्लिक की मोबाइलें स्विच ऑफ हो गई तो 10 सेकंड में नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि अचानक 10,000 मोबाइल स्विच ऑफ होने का मतलब क्या हुआ, कोई घटना घटित हो गई है। अब 10,000 लोग गए कहां, उनकी खोज की जाए ना, तो टेक्नोलॉजी से ही तो संभव हुआ ना। अचानक अगर कहीं किसी भी कंट्री की 1 लाख 2 लाख 20 लाख 50 लाख मान लीजिए भूकंप आया, ठीक है ना, भूकंप में कितने लोग मारे गए होंगे अभी उनकी पहचान नहीं हो पा रही, लेकिन ये पता लगाया जा सकता है कि भूकंप आने से पहले लगभग 10,000 डिवाइसेस एक्टिव थी। भूकंप आने के बाद 2,000 डिवाइसेस एक्टिव दिखाए, बाकी 8,000 कहां गए, इसका मतलब भूकंप में मारे गए हो ना। इससे पता चल रहा है ना धीरे धीरे। लेकिन अगर यही कुछ और स्मार्ट तरीके से बताने लगे कि 10,000 लोग जो मारे गए कौन थे, कहां के थे, ठीक है ना, अभी डिटेल में डाटा आने में टाइम लगेगा। अब जैसे 2015 की बात करें तो 7.2 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, तो उस समय लगभग 25 बिलियन लोग जो है 25 कनेक्टेड सी डिवाइसेस। अब जैसे हम लोग वाईफाई के माध्यम से अगर 10 डिवाइस कनेक्ट है तो बताता ना 10 डिवाइसेस कनेक्ट है, इस तरह से जो है 2020 में इतना बिलियंस हो गया। अब आने वाले 2025 का डाटा आएगा तो और भी ज्यादा बढ़कर आएगा, ठीक है। आईओटी एज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। आईओटी जो है नेटवर्क का नेटवर्क है, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क। जैसे हम लोग इंटरनेट पढ़े, इंट्रानेट पढ़े हैं, ठीक है ना, वैसे ही आईओटी क्या है, नेटवर्क का भी नेटवर्क है, यानी नेटवर्क को भी वो कनेक्ट करने का काम करता है। नेटवर्क को एक जगह लाकर खड़ा कर रहा है, सारे नेटवर्क को एक जगह लाकर खड़ा कर रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, एनर्जी हो, अदर हो, अर्थ हो, होम है, बिजनेस है, एजुकेशन है, सबको ला करके एक जगह खड़ा कर रहा है। इसके लिए इंडिविजुअल नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क आपका भी चीज कनेक्ट रहेगा, कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे से आपस में कनेक्ट रहेंगे विद इन सिक्योरिटी एनालिसिस एंड मैनेजमेंट सिस्टम इसमें शामिल रहेगा। नॉलेज मैनेजमेंट की बात करेंगे तो अगर बेनिफिट्स टू ह्यूमैनिटी की बात करेंगे तो अब इसमें
विजडम, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा। डेटा से इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन से नॉलेज होगा, नॉलेज से समझ बढ़ेगी और समझ से बुद्धिमान होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के ये सिंबल जो आपको दिखाया जा रहा है, ये आप जैसे डेटा की बात करेंगे, डेटा एक सिंबल के रूप में होगा। इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन में सवाल यही उठता है, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, यही सब ना क्वेश्चन होते हैं, और आंसर आपको देता है डेटा के माध्यम से। नॉलेज बात करेंगे तो कोई भी सवाल का जवाब आपको तुरंत मिल रहा है चैट जीपीटी आई के माध्यम से। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वाई,